इस वक्त दुनिया के मसाइल क्या हैं। आज मैं बल्कि क्योंकि मैं वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त बात कर रहा हूं, मैं वॉशिंगटन डीसी के बारे में बात करना चाहूंगा कि यहां पे क्या हो रहा है इस वक्त। जो आपका एनएसए है, पिछला भी और नया भी, दोनों रेड क्लिफ, वो सारे सीज फायर के पीछे भाग रहे हैं। दोहा और इसराइल के अंदर उनके दौरे चल रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि उस लेगेसी को अपने नाम कर सके। दूसरा यहाँ पे इस वक्त इशू बन रहा है कि इनाग्रेशन पे कौन कौन आएगा। एग्जैक्टली सुना। साजिद साहब, मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है कि इनॉग्रेशन का ये वाला इवेंट दुनिया का इतना बड़ा इवेंट बन चुका है कि कंट्रीज ने तरले मिन्नतें किए हैं कमेटी से कि उन्हें भी बुलाया जाए। देखिए, डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं। किसी दीवाने ने यह भी बात उड़ाई थी कि शायद पाकिस्तान से भी कोई आएगा। मैंने कहा कि वो अगर आया भी, अगर किसी को इनविटेशन गई भी, तो हमें बाहर से दुश्मनों की जरूरत नहीं है। अभी तक मैं अभी कंफर्म नहीं कर पाया कि वहां से वो आएंगे कि नहीं आएंगे। डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं। अर्जेंटाइन के हावियर मिले आ रहे हैं, नयाब बुकले आ रहे हैं। उसके बाद जॉर्जियो मेलोनी आ रही हैं। और चाइना से शायद उनके वाइस प्रेसिडेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग ली आ रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि शायद को पाकिस्तान से को आएगा कि नहीं आएगा। नंबर बताना चाहूंगा इसमें, मैंने बड़ी इस पे इनाग्रेशन पे भी, क्योंकि मैं खुद नजदीक बैठा हूं। उनमें से एक इवेंट में मैंने खुद जाने का, मेरा प्रोग्राम है जाने का। तो मैं उस पर आपको बड़ी डिटेल आपके फिल इन करना चाहूंगा। एक तो ये बताना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव कि वो H1B वीजे को यहाँ पे उस पे अपना कोशिश करेंगे, जो कैप है उसको बढ़ा सकें, मजीद भारतीय यहाँ पे आ सकें, ज्यादा से ज्यादा इसको एंजॉय कर सकें। और राइट नाउ दे आर टेक्नोक्रेट, दे आर कमिंग विद एजुकेशन, विद पावर, विद माइंडसेट। दूसरी चीज, वो सबसे ज्यादा जो है वो क्वाड का मीटिंग अगली भारत में होगी, उसके लिए वो अपना ग्राउंड वर्क करेंगे। तीसरी बात ये होगी कि यहाँ पे आएंगे जो दूसरे डिग्निटरीज आएंगे, उनके साथ वो मिलेंगे, अपनी डिप्लोमेसी, अपने भारत के रिलेशनशिप मजीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा, जो उनका चौथा ऑब्जेक्टिव होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलेंगे, और उनकी मदद करने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग, काश पटेल और दूसरा विवेक रामास्वामी, उनकी मदद करेंगे और उनको उनके रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपके लिए। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी बात मैंने जिस तरह कहा था आपको कि इस वक्त आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि $170 मिलियन जो है वो इनाग्रेशन कमेटी रेज कर चुकी है। टारगेट 200 मिलियन का है। जो मिलियन डॉलर क्लब है उसके अंदर बहुत से लोग हैं। गूगल है, मेटा है, शेवरॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, उसके अंदर ओपन एआई है। ये सब लोगों ने $1-1 मिलियन दिया है। और मैं यहां बताना चाहूंगा कि जो बाइडेन ने 2021 में जो उनकी इनाग्रेशन थी उसमें सिर्फ 62 मिलियन रेज कर पाए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2017 में 107 मिलियन इकट्ठे किए थे। वीआईपी टिकट जो है वो सारे सोल्ड आउट हैं। $1-1 मिलियन वालों को 6 लोग साथ ले जाने का उनको इजाजत होगी। और क्या होगी, वो सिर्फ 19 तारीख को एक कैंडल लाइट डिनर होगा जिसमें फर्स्ट लेडी और ट्रंप साहब आएंगे, और फिर 20 तारीख वो इनाग्रेशन पे जा सकेंगे। रोटंडा जो कि कैपिटल का हिस्सा है, वहां लंच होगा, उसमें वो जा नहीं पाएंगे। वहां पे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सेनेटर और कांग्रेसमैन होते हैं। वहां से डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे व्हाइट हाउस में, और पहले दिन ही ओवल ऑफिस में वो 100 से ज्यादा अपने एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करेंगे, जिसमें 2 ऑर्डर्स के बारे में डिस्क्लोज हो चुका है। एक इमिग्रेशन के हवाले से, और दूसरा जो आखिरी दिनों में जो बाइडेन साहब ने जो लॉज कानून पास किए थे, एंटी एनवायरमेंट, 625 मिलियन एकड़ लैंड के ऊपर नो ड्रिलिंग का, जो उन्होंने ड्रिल ना करने का ऑर्डर किया था, उसको डिफ्यूज करने के लिए वो जो पहले 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को साइन करेंगे। लेकिन इसमें इस वक्त आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि इट्स वेरी सॉर्ट आउट। और पहली दफा 2 चीजें हो रही हैं। एक तो उस दिन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग डे होगा, छुट्टी होगी उस अच्छा। दिन। 1997 के बाद ये पहली दफा दिन आ रहा है, और ये हिस्ट्री में होगा कि किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ने $200 मिलियन रेज किया अपनी इनाग्रेशन के लिए। आपके देखने वालों को बताऊंगा, 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पे। एक तो गवर्नमेंट खर्च करती है, लेकिन ज्यादातर इनाग्रेशन का खर्चा प्रेसिडेंट की इनाग्रेशन कमेटी वो करती है। और इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर कैंपेन के दौरान
अगर उस कैंडिडेट ने कुछ लोन लिए हों तो इनाग्रेशन कमेटी से जो पैसे रेज किए जाते हैं वो लोन्स उतारे जाते हैं, और जो पैसे बच जाते हैं वो रिपब्लिकन पार्टी को चले जाते हैं, जो कि बाद में अपने कांग्रेसमैन और सेनेटर्स के इलेक्शन पे उसका खर्चा करती है। तो इनाग्रेशन ये थी। कुछ चीजें और हैं इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चल रही है। यूक्रेन के साथ बातें हो रही हैं, उसको इलान मस्क देख रहे हैं। इलान मस्क इज टॉकिंग टू पुतिन साहब मुसलसल नॉन स्टॉप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब की ख्वाहिश है कि 20 जनवरी से पहले पहले वहां पे जंग बंदी हो, सीज फायर हो, जिस तरह गाजा में है। गाजा के अंदर मैंने आपको बताया एनएसए और एनवॉय टू द प्रेसिडेंट दोनों जो बाइडेन के और ट्रंप साहब के दे आर इन दोहा और इन इजराइल। 36 स्टेजेस होंगे, 100 से ज्यादा फलस्तीनी जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। दोहा में ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है कि सीज फायर हो गया। तजवीज पेश की थी कि हम यूक्रेन की नेटो की मेंबरशिप 10 से 20 साल पुश कर देंगे, जिसको पुतिन साहब ने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था परमानेंट इसको डिले करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और वो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि वहां पे नए इलेक्शन हो, जो नया बंदा आए हम उसके साथ डील करेंगे। और दूसरा जो यूक्रेन है वो यूरोपियन यूनियन को कहता है कि वो हमारी गारंटीज दें, आके प्रोटेक्ट करें। और इस वक्त 20% से ज्यादा हिस्सा यूक्रेन का रशिया ने कब्जे में कर रखा है, वो भी वो कहते हैं कि उसको छोड़े। ये इस तरह की है, लेकिन मेरे ख्याल में सीज फायर हो जाएगा। पे करप्शन चल रही थी अमेरिकन डॉलर से, और वो पैसा रुक जाएगा तो जाहिर है वो क्या करेंगे उसके बाद, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भागकर दुबई आ जाएंगे या यूएई चले जाएंगे या स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। यूक्रेन वॉर एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम थी ऑफ डेमोक्रेट पार्टी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो खत्म हो जाएगी। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप साहब इज एंटी वार, वो किसी भी नई जंग में ना जाना चाहते हैं। टैरिफ को इकोनॉमी को यूज करना चाहते हैं टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वॉर। सर, मैं इसके ऊपर आखिरी नोट पे ये कहना चाहूंगी कि आपने जो बातें बताई इस वक्त इन डेप्थ एनालिसिस आपने पेश किया हर इशू पर, लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप के अभी इरा स्टार्ट होने लगा है, तो ऐसे टाइम में ये सीज फायर होना ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट याद रखी जाएगी तारीख में कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की जो आपने बताया लोग बातचीत कर रहे हैं बीच में इलॉन मस्क और वो तो उन्हीं की टीम ये कर रही है। ऑफ कोर्स इलॉन मस्क जो है इस वक्त देखा जाए तो वो यहां तक अमेरिका में लोग कहते हैं बल्कि ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को पिछले दिनों आके इसकी क्लैरिफिकेशन भी देनी पड़ी। लेकिन इस वक्त इलॉन मस्क इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल पर्सन राइट आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आपने भी ट्राई की है। मैं बताना चाहूंगा कैसे की। केपीके से, आपका सूबा केपीके, खैर केपीके नहीं कहना चाहिए, पीटीआई सूबा कहना चाहिए। उन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया इलॉन मस्क को कि हम आपका स्टार लिंक लेना चाहते हैं। ताकि दाना डाला ना कि ये बातचीत शुरू की जाए इनसे, और उसके बाद हम कहेंगे कि प्लीज ट्वीट फ्री इमरान खान, जिस तरह इन्होंने कहा है उसको अपने बाबा जी अंकल जो इनके हैं। तो इनसे सीधी बात करने की कोशिश की कि हम आपके स्टारलिंक के कस्टमर हैं, तो आप प्लीज उसको ले लें। लेकिन ये मैं बताना चाहूंगा कि इलॉन मस्क इज कंसिडर्ड अ चाइना मैन, क्योंकि उनकी अपनी फैक्ट्रियां चाइना के अंदर मौजूद हैं। ही इज अ सिंपथाइजर विद देम एज वेल, लेकिन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द यूएस। और इनको इस वक्त यूरोप जो है वो मुसलसल उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है कि व्हाई ही इज स्पोकिंग इन इंग्लैंड एंड जर्मनी एंड अदर कंट्रीज। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये, सोरो साहब तो भी करते थे ना, सोरो साहब लेफ्ट वाली साइड पे वो भी इन्वेस्टमेंटें करते थे। तो आज एक कंजर्वेटिव कर रहा है, तो आप क्यों इस तरह इसके साथ ये तो जाके कर रहे हैं? ये तो इंटरनेशनल पहले ही इसका एक ट्रेडिशन मौजूद है।